हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशु शर्मा। माय यूट्यूब चैनल इज गुरुकुल परिसर फॉर योर बेटर फ्यूचर। आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं क्लास 12 से ही, इकोनॉमिक्स से। आज है चैप्टर नंबर फर्स्ट। टॉपिक है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यूनिट फर्स्ट को करने के लिए, नेशनल इनकम करने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानने होंगे। उसमें सबसे पहली चीज आती है गुड्स। जो सामान हम प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स का क्लासिफिकेशन दो तरीकों से किया हुआ है, टू वेज। दो तरीके कौन से? पहला तरीका है कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स। पहला तरीका कौन सा है? कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। पहला क्लासिफिकेशन तो ये हो गया कि कंज्यूमर कौन से गुड होते हैं और कैपिटल गुड कौन से होते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन हुआ है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड कौन से होते हैं और इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं। तो सबसे पहले लेके चलता हूं मैं कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली यूज्ड, जो डायरेक्ट यूज होते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स यूज होते हैं उनको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। जैसे कि आइसक्रीम, मिल्क, ब्रेड। नॉट फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए नहीं। जो गुड्स अपने खाने पीने के लिए, अपने यूज के लिए कंज्यूमर यूज करता है, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करता है, प्रोडक्शन करने के लिए नहीं, उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड्स को हमने चार तरीकों में डिवाइड किया है। क्लियर है? सबसे पहला ड्यूरेबल गुड्स। सबसे पहला कंज्यूमर गुड कौन सा बनाया गया? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बनाया गया। यूज फॉर सेवरल ईयर, जो लंबे समय तक यूज हो सके, जिसकी वैल्यू हाई होती है। उसकी वैल्यू भी हाई होती है, नहीं कॉस्ट भी हाई होती है, अमाउंट हाई है, और सेवरल ईयर लंबे समय तक यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल टीवी, रेडियो, कार, ये एक साल के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं होते, लंबे समय तक यूज करने के लिए होते हैं। सेकंड आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? यूज फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के लिए जो यूज हो, या एक साल से थोड़ा ऊपर, 1-1.5 साल 2 साल तक यूज हो सकते हैं। क्लियर है? जैसे क्लोथ्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक गुड्स, ये सब हम यूज कर सकते हैं एक साल के लिए, जैसे कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स इनको कहा जाता है। क्लियर है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जिस समय हमने उनको खरीदा उस समय अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खत्म हो गए, यानी कि यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन की वजह से नॉन ड्यूरेबल गुड्स खत्म हो जाते हैं। जैसे कि ब्रेड हमने खा लिया तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। मिल्क हमने पी लिया तो दोबारा यूज नहीं कर सकते, इनकी वैल्यू भी लो होती है, ये लो वैल्यू के होते हैं। सेकंड लास्ट आता है फोर्थ सर्विसेज। सर्विसेज कौन से होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सर्विसेज कौन से हो गए? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट, हमारी इच्छाओं को, लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, जिस समय जरूरत होती है उस समय लेते हैं। ये तो नहीं जाकर डॉक्टर को बोलते हैं मैं अगले महीने बीमार होने वाला हूं, मुझे अभी इलाज कर दो। जिस समय जरूरत होती है उस समय ही यूज करते हैं इनको। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड तो ये हो गए। कैपिटल गुड्स के कोई पार्ट नहीं है। कैपिटल गुड कौन से होते हैं? फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की फिक्स एसेट्स को कैपिटल गुड्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर की फिक्स एसेट्स को कैपिटल गुड्स बोलते हैं, जिनकी वैल्यू भी हाई होती है और उन पर डेप्रिसिएशन भी होता है। फिक्स एसेट को जैसे जैसे यूज करते चले जाते हैं उसकी वैल्यू घटती चली जाती है। जो वैल्यू का लॉस होता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्लियर है? और यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज किए जाते हैं। और जैसे कि एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी मशीनरी यूज कर रहे हो तो ये हो गए हमारे कैपिटल गुड्स। इसकी वजह से दो क्वेश्चन सामने आते हैं हमारे पास। ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड। क्या सारी मशीन्स कैपिटल गुड है? नो। आंसर क्या है इसका? नो। क्यों? दो एग्जांपल देता हूं। एक कार मैं यूज कर रहा हूं अपने घर पर, अपने फैमिली के लिए, तो वो तो हो गई हमारी मशीन तो है, पर वो कैपिटल गुड नहीं है। सेकंड एग्जांपल लेता हूं स्विंग मशीन का, सिलाई मशीन का एग्जांपल लेते हैं। सिलाई मशीन में अपने घर पे यूज कर रहा हूं तो वो कैपिटल गुड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कैपिटल गुड क्या है? फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की फिक्स एसेट है। अगर वही स्विंग मशीन मैं टेलर की शॉप पे यूज कर रहा हूं, उससे आगे पैसा कमा रहा हूं, तो वो हो गया हमारा कैपिटल गुड्स। क्लियर है? ऐसी कार, उस कार से मैं टूरिस्ट या बुकिंग कर रहा हूं तो वो हो गया हमारा कैपिटल गुड्स। क्लियर है? ऐसे सेकंड क्वेश्चन आता है ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड।
सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं होते, बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड। सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड होते हैं। समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन? ध्यान से सुनना। जितने भी प्रोड्यूसर गुड है, जितने भी प्रोड्यूसर गुड, मैंने बोला है प्रोड्यूसर गुड, प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं होते, बट सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड होते हैं। जो बात मैंने यहाँ पे बोली है, फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की फिक्स एसेट कैपिटल गुड होती है, यानी कि सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड है, पर सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर गुड है क्योंकि प्रोडक्शन की एक्टिविटी में वर्क करता है। बताया है मैंने प्रोड्यूसर गुड कौन से होते हैं, जो उनसे गुड्स यूज होते हैं प्रोडक्शन की एक्टिविटी में। यहाँ पर दो बातें आती है, कैपिटल गुड के लिए उसे फिक्स एसेट होना जरूरी है, रॉ मटेरियल हमारी फिक्स एसेट नहीं है, क्योंकि एक वो इंटरमीडिएट गुड है जो आगे प्रोडक्शन की एक्टिविटी में यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। सेकंड चीज, उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए, उसकी वैल्यू भी हाई होनी चाहिए। ध्यान रखना ये दो चीजें होती है इसमें। थैंक्स।